जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से खबर है, जहां एलओसी के पास से भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला के जैश ए मोहम्मद के महिला विंग से जुड़ी होने का शक है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में एलओसी के पास असामान्य हलचल देखी गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए महिला को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान महिला भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। गिरफ्तार महिला की पहचान 35 वर्षीय शहनाज अख्तर के रूप में हुई। पीओके के कोटली जिले के गिम्मा गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं। सूत्रों की अगर माने तो शहनाज अख्तर को एलओसी पार करने से पहले जेहन नाम के एक व्यक्ति ने 1000 रुपए दिए थे ताकि वो भारत में घुस सके। भारतीय सेना ने उसकी गतिविधियों और सीमा पार करने की कोशिश को तुरंत रोकते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी को इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का एक ऑडियो मैसेज वायरल हुआ था। मैसेज में मसूद अजहर ने दावा किया था कि हजारों पाकिस्तानी महिलाएं उसके आतंकी संगठन में शामिल हो गई हैं। अब इंटेलिजेंस एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि क्या शहनाज अख्तर की घुसपैठ की कोशिश जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात से जुड़ी हुई थी या फिर नहीं। तो भारत में पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम किया गया है। घुसपैठ करने की साजिश रच रहे आतंकियों की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। पुंछ के एलओसी पर पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उसे पहले 1000 रुपए दिए गए थे। तो भारत में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। तो कई बार ऐसी खबरें सामने आती है। सुरक्षा बलों ने इसके पहले भी आपको बता दें कि कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी। जब सेना सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया था, तो इस बार शहनाज अख्तर नाम की एक महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एलओसी पर पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुंछ के एलओसी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए महिला जासूस को गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए कि जिस महिला को गिरफ्तार किया गया है उस महिला के पास से क्या-क्या संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं? किसी प्रकार की कोई नक्शा बरामद हुए हैं क्या उसके पास से? और साथ ही कई और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए, कल की खबर है जहां पर पुंछ का मेंढर सेक्टर है वहां पर ये गिरफ्तारी की गई है और ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना को ये सस्पेक्ट मिला था कि यहाँ एक जो है महिला एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और पूरी तरीके से उन्होंने एलओसी क्रॉस भी की थी। तो उसी समय वहां पर भारतीय सेना क्योंकि एक्टिव अलर्ट मोड पे 24 घंटे नियंत्रण रेखा पर नजर आ रही थी, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम शहनाज बताया जा रहा है और ये 26 साल की रहने वाली है। 24 साल की इसकी एज बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके साथ उनका ब्रेकफास्ट तो सुबह हुआ था, उसके बाद उनकी एलओसी के इस पार धकेल दिया गया है और ये इस वक्त इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी क्या इसकी कोई टेरर लिंक है। ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन शहनाज के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि एलओसी के उस पार कल सुबह इसने जो है वहां एलओसी के इस पार जो है पूरी तरीके से इंस्ट्रक्ट की है और खासतौर से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो हाल ही में आपको याद होगा कि देश के जो सरगना है देश आतंकी संगठन के, उन्होंने एक बयान में कहा था कि हजारों की तादाद में ऐसी महिलाएं हैं जो टेरर रैंक पूरी तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं और अब ये एंगल बिल्कुल ऐसे ही बयान के बाद इस तरह की जो साजिश जो है उसे नाकाम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। रोहिल, ये बताइए कि क्या उस महिला के साथ और भी किसी घुसपैठिए की मौजूदगी के संकेत मिले हैं क्या सुरक्षा बलों को?
देखिए अभी तक लगातार ये जांच का विषय है। अभी पूरी तरह से ये हमें जानकारी भारतीय सेना के सोर्सेज की तरफ से दी गई है कि इससे इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। हालांकि इसमें किसी जहरान का भी नाम सामने आ रहा है जिन्होंने इसको 1000 रुपए दिया था इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कल सुबह इसने पाकिस्तानी आर्मी के साथ जो है ब्रेकफास्ट भी किया है। और साथ ही साथ ये जानकारी भी मिल रही है कि ये जो शाहनवाज है ये पाकिस्तान की कोटली डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। और उनको कहीं ना कहीं ये टास्क शायद हो सकता है दिया होगा, क्योंकि महिला विंग लगातार एक्टिव है आतंकी संगठन की। और खासतौर से जो बनातुल मोमिनात आतंकी संगठन है, देश की जो आतंकी संगठन है, उसके इसके तार जो है कहीं ना कहीं शायद हो सकता है जुड़े हो सकते हैं। इस बात को लगातार इन्वेस्टिगेट फिलहाल किया जा रहा है। रोहिल, जिस तरह से नाम आ रहा है, जहन नाम आ रहा है, तो जहन नाम के व्यक्ति की पहचान और भूमिका को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए जहरान की बात लगातार सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इसको 1000 रुपए दिया था ताकि ये एलओसी के इस बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को कामयाब बनाए। लेकिन जहरान के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी सिंपथाइजर है, एक आतंकी सहयोगी है, उसके बारे में ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं उसके पाकिस्तानी आर्मी के साथ संपर्क जो है ये भी कहा जा रहा है हो सकते हैं। फिलहाल लगातार इन मामलों को लेकर इन्वेस्टिगेट पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी कर रही है। खासतौर पर इस वक्त जो डिटेन किया गया है इस शाहनाज महिला को, वो आर्मी ने फिलहाल डिटेन किया गया है। और वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो लेडीज पुलिस है वो भी लगातार इससे इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जहरान के बारे में लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही है कि उन्होंने इसको 1000 रुपए दिया था ताकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले पाकिस्तानी आर्मी के साथ इसका ब्रेकफास्ट हुआ है, तो शायद किसी मंसूबे के साथ इसको एलओसी के इस पार भेजा गया हो। ये इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से अब किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसी की तरफ से। जी संगीता। रोहिल, गिरफ्तार जो महिला है उससे पूछताछ फिलहाल कहां हो रही है और किस एजेंसी के द्वारा की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कल जब इसको डिटेन किया गया था, सबसे पहले डिटेन आर्मी की पार्टी में इसको किया गया था। उसके बाद पुलिस को भी ये जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस ने अपनी टीम है लेडीज की, इनको भेजा गया था। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि पूछताछ जो मेंढर सेक्टर है, सब डिस्ट्रिक्ट मेंढर सेक्टर है, वहां पर भारतीय सेना के पास जो है इस पर तैनाती वो की गई है। और वहां पर ही इसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। वहां पर पुलिस एक तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी एक तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वही दूसरी जानिब भारतीय सेना के स्पेशल टीम वहां पर मौजूद है वो भी लगातार अपनी ओर से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन शायद आने वाले समय में पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या इसका मंसूबा था, किस मंसूबे के साथ एलओसी की इस बार ये आई थी, ये पूरी तरीके से साफ आने वाले समय में खुलासा हो जाएगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इस मामले के बाद किसी बड़े जो आतंकी नेटवर्क के खुलासे की संभावना जताई जा सकती है। देखिए हो सकता है जिस तरीके से जहरान का नाम लगातार सामने आ रहा है कि उसने इसको 1000 रुपए दिया था ताकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर सके, तो दूसरी जान से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पाकिस्तानी आर्मी के साथ कल सुबह इसका ब्रेकफास्ट हुआ था, शायद किसी मंसूबे के साथ इसको यहाँ पर भेजा गया है। शायद हो सकता है कि पूरी तरीके से टेररिज्म जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वक्त जांच का विषय जो है पूरी तरीके से सारे मामले नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से महिला विंग की बात करें, जिस तरीके से आतंकी संगठन जैश की बात करें, तो बनातुल मोमिना जो उनके आतंकी संगठन है, जो कि मसूद अजहर जो जैश के सरगना है, उसने भी हाल ही में कुछ दिन पहले एक बयान पीओके में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हजारों ऐसी महिला है जिन्होंने टेरर रैंक ज्वाइन किया, जिन्होंने आतंकी संगठन ज्वाइन किया है। तो हो सकता है कि ये भी उस आतंकी संगठन का पार्ट हो। इसको लेकर पूरी तरीके से इस वक्त जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। जी फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जानकारी आई हो और भी इस मामले में कुछ अपडेट आया हो रोहिल? देखिए अभी तक यही जानकारी मिल रही है कि इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। खासतौर से जो टेरर एंगल का नाम सामने आ रहा है, खासतौर से जो बनातुल मोमिनात आतंकी संगठन का नाम सामने आ रहा है, और खासतौर से जो आतंकी संगठन जैश का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर फिलहाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो ही कोई खबर जो है वहां इनसे मिलती है सुरक्षा एजेंसी को, तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं हमें अपने जो हमारे डिफेंस फोर्सेज है उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर लगातार चलाया जा रहा है। क्या इसमें कोई बड़ा टेरर एंगल है, क्या इसमें जो बनातुल मोमिनात आतंकी संगठन का नेटवर्क है? बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी।